इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आजकल ज़माना आ गया है। हाँ, एक टाइम था जब सिर्फ पेट्रोल, डीजल या सीएनजी सोचते थे हम। लेकिन अब जैसे दुनिया बदल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें फैक्टर अगर ली जाए, तो मेरे को लगता है कि आगे चलते हुए जो फ्यूचर है, जो हमारे आगे बच्चों के लिए हमने जो वातावरण छोड़ना है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा रोल हो। वेलकम टू 2021। ये साल आपके लिए आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा और पिछले साल की तरह नहीं रहेगा, जिसमें बहुत लोगों को बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। लेकिन हाँ, नए साल के साथ हम एक नया युग शुरू करना चाहते हैं और वो है इलेक्ट्रिक कारों का। इसलिए इस साल पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, जो कि देश में अवेलेबल इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत ही एक बेहतरीन कार है और इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखता है हमें। गाड़ी के अगर बारे में आपसे बात करूं तो ये एक एसयूवी टाइप गाड़ी है। ठीक है, इस गाड़ी में अभी बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं है, पीछे बैठो तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती, लेकिन ये एक शुरुआत है। 250 किलोमीटर की रेंज आपको दुनिया में रियल टाइम जिसे कहते हैं मिल जाती है। आप गाड़ी को एक बार चार्ज करो तो आप 250 किलोमीटर इसे चला सकते हो और इसकी बाकी खूबियाँ भी मैं आपको बताऊंगा बाहर से और अंदर से भी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का युग अब आ रहा है। अगर हमें अपने वातावरण को बचाना है, अगर हमें अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर देना है, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एक टाइम पे तो छोड़ना चाहिए, छोड़ के इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव करना चाहिए। आजकल हर गाड़ी की शेप काफ़ी एरोडायनेमिक हो गई है। तो अगर हम देखें, जैसे ये इसकी ऑक्सिलरी लाइट्स है, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इंडिकेटर्स, और यहाँ पे मेन हेडलाइट्स दिए गए हैं जो एलईडी प्रोजेक्टर टाइप हेडलाइट्स हैं। लो बीम, हाई बीम दोनों इसी में आता है। फॉग लैम्प का काम भी ये करता है। और हाँ, डायरेक्शनल लाइट भी है। जिस टाइप आप स्टेयरिंग घुमाएंगे उसी तरफ लाइट भी एक प्रोजेक्ट होगी जो इसके अंदर ही बिल्ट इन है। यहाँ पे सामने ग्रिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल गाड़ी तो है नहीं, तो कूलिंग वगैरह चाहिए नहीं होती। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। आप इसे खोलेंगे, इस पर चार्जर लग जाता है और इससे आपकी गाड़ी चार्ज होती है। ये आपका फ्यूल फिलिंग पॉइंट बोल दीजिए, चार्जिंग पॉइंट बोल दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। बाकी गाड़ी अगर आप देखें, वही स्लीक लुक आगे दी गई है। सामने एक एरोडायनामिक डैम दिया गया है। इधर अगर आप देखें तो इन्होंने व्हील्स पे भी एक स्पेशल विंड मिल टाइप डिज़ाइन दिया गया है ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लगे। हाँ, ब्लू ड्राइव लिखा हुआ है। ब्लू ड्राइव यानी कि हुंडई का वो सिस्टम है जिसमें इको फ्रेंडली कार्स वगैरह को वो ब्लू ड्राइव के अंदर लाते हैं। बाकी जो गाड़ी है आपको एसयूवी की याद दिलाती है, लेकिन हाँ, कुछ कुछ इसमें i20 टाइप लुक भी है क्योंकि बहुत सिमिलर हैं दोनों गाड़ियाँ। बट अगेन, अगर आप पीछे से देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बड़ा साफ लिखा हुआ है। सिर्फ वही नहीं, इंडिकेटर वगैरह, रिवर्सिंग लाइट दिया गया है और फुल एलईडी टेल लैंप्स दिया गया है। अब मैं आपको इसका डिक्की खोल के दिखाऊंगा कि अंदर इसकी कितनी स्पेस है। और ये खुल गया डिक्की। इसमें ये चार्जर रखा हुआ है। अगर हम चार्जर को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं, लेकिन हाँ, 2 सूटकेस आराम से इसमें फिट हो जाएंगे। बहुत बड़ा सूटकेस हुआ तो सिर्फ एक से ही काम चलाना पड़ेगा और एक उससे छोटा सा। इसके नीचे एक इन्होंने स्पेयर व्हील दिया हुआ है। फुल साइज स्पेयर नहीं है, स्टील का स्पेयर है और स्पेस सेविंग स्टेयर जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है इसमें। अब नॉर्मल गाड़ी होती तो हम बात करते हैं इंजन की, हॉर्स पावर की, न्यूटन मीटर टॉर्क की, और भी जो चीज़ें आ जाती है। लेकिन जैसे हमने बोला था, ये इलेक्ट्रिक कार है, इसमें इंजन तो नहीं है लेकिन एक मोटर ज़रूर है। यहाँ पे ये ईवी लिखा हुआ है, इको टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके नीचे एक आपका कंटिन्यूस सिंक्रोनस मोटर है। ये मोटर करीब आपको 136 हॉर्स पावर देती है और मोटा मोटा मान लो 396 न्यूटन मीटर टॉर्क इस गाड़ी से आता है। इसकी बैटरी पीछे की तरफ लगी हुई है। यहाँ पे एक नॉर्मल बैटरी है स्टार्टिंग वगैरह के लिए, चलने के लिए। ओवरऑल बहुत ही साइलेंट है। अगर आप ये गाड़ी चलाएंगे तो आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। जैसे हमने अभी बात की थी, करीब 250 किलोमीटर रेंज है और एक्सेलरेशन वगैरह भी शानदार है इस गाड़ी का। 9.7 सेकंड में ये 0 से लेकर 100 तक पहुंच सकती है। बाकी चीज़ें अभी बात करेंगे जब हम गाड़ी को चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा दूँ इस गाड़ी का। तो मैंने अभी बात की थी जब मैंने आपको इंजन वगैरह दिखाया था कि हम इंटीरियर्स की थोड़ी बात करेंगे। इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी में, काफ़ी क्लासी से इंटीरियर्स हैं। यहाँ पे पूरा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिया गया है और यहाँ पे एक 8 इंच का टच स्क्रीन है। इस टच स्क्रीन में आप एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो भी चला सकते हैं। प्लस जैसे आपने गाड़ी की जैसे चीज़ें यूज़ की है,
क्या रेंज है, क्या रेंज नहीं है, कितनी और चलेगी, क्या होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टच स्क्रीन में आता है। फुल डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है यहाँ पे, जो सिर्फ स्पीड ही नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता है जो आप यहाँ देखते हो कि क्या पावर कंजम्पशन है, कितनी चली है और आगे जाके इस गाड़ी का रेंज कितना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इधर पता चलता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, ये कॉमन है बाकी हुंडई गाड़ियों से। यहाँ पे एक उन्होंने आपका यूएसबी पोर्ट और ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है, और सिर्फ यही नहीं, इसमें अगर आप चाहें तो आप अपना QI कंपैटिबल स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग के लिए डाल सकते हैं। और देखिए ये चार्ज होता है यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर की तरफ है लेकिन कन्वीनियंट है काफ़ी। कप होल्डर्स, और हाँ, इसकी गियर शिफ्ट के बारे में तो मैं बताना चाह रहा था कि इसकी जो गियर शिफ्ट है वो PRND के बटन्स हैं। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर गाड़ियों में वो लीवर है, इसमें लीवर नहीं है, इसमें बटन है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, आप ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आगे के जो दोनों सीट हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स है, यानी कि आप इसको हीट कर सकते हैं सर्दियों में जैसे कि आजकल, या फिर गर्मियों में इसको ठंडा कर सकते हैं। सनरूफ दिया गया है इस गाड़ी में। सनरूफ छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काम पूरा करता है। आपके सनग्लासेस होल्डर वगैरह भी दिए हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको बाल वाल कंघी करने, मेरे तो नहीं है लेकिन अगर आपके हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इधर एक लाइट भी है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ओवरऑल अंदर से काफ़ी क्यूट है, काफ़ी क्लासी है, सारे फीचर्स इसमें मौजूद है। और अब देखते हैं कि पीछे के सीट में इसकी कितनी कन्वीनियंस है। आगे की हमने तो बात कर ली, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि पीछे पीछे जैसे मैंने आपको कहा था कि लेगरूम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक एवरेज इंडियन फैमिली के लिए ठीक है। फिनिश की क्वालिटी में कोई कंप्लेन नहीं है, ऑल्दो ये पूरा ब्लैक है लेकिन बहुत बढ़िया है। सीटें बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। हाँ, मेरा फेवरेट आर्मरेस्ट भी है जहाँ पे आप 2 कप रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पीछे वालों के लिए एक बहुत बढ़िया सीट बेल्ट का प्रबंध किया गया है। ये जो सीट बेल्ट है ये बाकी गाड़ियों में बीच में करके छोड़ देते हैं, इसमें जो है वो पूरा आप इसको स्ट्रैप इन कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट कनेक्टर्स लगे हैं, तो अगर आपके घर पे एक बच्चा है तो आप एक चाइल्ड सीट भी इस गाड़ी में फिक्स कर सकते हैं। ये हुई पीछे की बात। अब चलिए गाड़ी चला के देखते हैं कि क्या दम है इस गाड़ी में। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। जैसे आप नॉर्मल ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं वैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक कार को चला सकते हैं। चलाने में काफ़ी आसान है, क्योंकि जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती है वैसे आपको गियर चेंज की कोई फिक्र है नहीं। बस आराम से रोड देखते रहिए, अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, स्टीयरिंग को थामिए और मज़े से अपनी गाड़ी चलाते रहिए। बात रही कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, जिसके बारे में हम बताते हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि जैसे पहले भी मैंने आपको शायद ये इंडिकेट किया था कि इसकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो पूरी टॉर्क होती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, कोई उसमें कोई डेवलपमेंट की बात तो है नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं गाड़ी एकदम चला रहा हूँ, बहुत धीरे से चला रहा हूँ और एकदम से ये एक्सेलरेटर दबा दिया तो बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन आती है और ऐसे लगता है कि आप स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। मेरे को याद है कि जब शुरू में डीजल गाड़ी, मॉडर्न टेक्निकल डीजल गाड़ियाँ जो कि CRDI टाइप गाड़ियाँ आई थी, उसमें भी ये मज़ा आता है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक में जो मज़ा है वो कोई इक्वल नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से ये गाड़ी चलाने में जितना मज़ा आता है वो किसी और गाड़ी में नहीं आता। जैसे मैंने बताया कि पूरा एक इंफॉर्मेशन सेंटर इस गाड़ी में दिया गया है। आपके आगे स्पीडोमीटर बताता है कि आप कितनी, सिर्फ ये नहीं बताते कि आप कितनी तेज जा रहे हो, ये भी बताता है कि आपने कितना खपत किया है इस गाड़ी में। जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, बैटरी यूजेज है, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में ये इधर इंडिकेटेड होती है। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पूरा आपको यहाँ पे मिलता है, रेंज बताती है कितना है, और सब कुछ बहुत आसान है इस गाड़ी में। मतलब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये ऑलमोस्ट कैसे थी कि कोई बच्चा भी इसे चला ले, लेकिन हाँ, अपने बच्चों को मत चलाने दीजिएगा ऐसी गाड़ियाँ, कानून के खिलाफ है और वो किसी को डेंजर में भी डाल सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो ये गाड़ी चलाने में बहुत ही आसान है, बढ़िया है। और मैं बोलूँगा कि आजकल इलेक्ट्रिक कार जितने अच्छे और ईजी हो गए कि कोई भी आराम से चला सकता है। रेंज अगर आपको सूट करता है शहर में घूमने के लिए, इससे बेहतर कुछ आपको मिलेगा नहीं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़्यादा है तो ध्यान रखिए कि जब आप गाड़ी चार्ज करते रहेंगे तो इसका पूरा पेबैक आपको मिलता रहेगा। तो ये थी हमारी हुंडई कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल की ड्राइव।
गाड़ी के मैंने बाहर के बारे में बताया, आपको गाड़ी के इंटरनल फीचर्स के बारे में बताया, सारे खूबियाँ जो इस गाड़ी को एक कंप्लीट बढ़िया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। क्या बात रह गई है इसकी कीमत, मैं बता दूं इसकी कीमत करीब करीब आपको 24 लाख दिल्ली में पड़ती है। 24 लाख और 24.5 लाख आप मान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में इस गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस आता है, वो मिला के करीब 24.5 के करीब पड़ती है। ये जो कॉस्ट आप स्पेंड करते हो, जैसे हमने पीछे ड्राइविंग टाइम पे भी बात की थी, ये पूरा रिकवर हो जाता है जब आप इस गाड़ी को सिर्फ चार्ज करके चलाते हो। रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है इलेक्ट्रिक कार्स की, करीब 40 पैसा पर किलोमीटर पड़ेगा। आपको याद दिला देगा आपके कॉलेज के टाइम का जब आप बाइक वगैरह चलाते थे। तो क्या ये पैकेज ओवरऑल बहुत बढ़िया पैकेज है, लेने लायक है? अगर आपकी मेन रनिंग शहर के अंदर है और आपको बहुत ज़्यादा स्पेस से कंसर्न नहीं है, तो कोना आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन सकती है। जितना पैसा आप इस गाड़ी में लगाओगे वो रिकवर हो जाएगा, वातावरण को प्रदूषण नहीं मिलेगा, और आगे चल के आपके बच्चे भी इसके लिए आपके शुक्रगुजार होंगे। आज यहीं तक हम बात ख़त्म कर लेते हैं, आगे जाके हम एक और गाड़ी आपके लिए, एक्साइटिंग गाड़ी लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरा चैनल देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाएं, और मैं जल्दी ही आपसे मिलूँगा। नमस्ते।